हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, जाकर आप जरूर देख कर आओ। मैंने पूरी बना रखी प्लेलिस्ट, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जाओ जब तक कि आपका पूरा 11th क्लास का सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा। दोस्तों मैं पीछे नहीं हटने वाला। और मजे की बात यह है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको इसके बाद कौन सी वीडियो देखनी है। आप सीधा आप जाओ प्लेलिस्ट में, सीरीज वाइज में वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 उस तरीके से। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम चाहते हैं कि हमें सर चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिले, तो आप रैंडमली आप चूज़ कर सकते हो किसी भी चैप्टर को और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। ठीक है, तो चलो मैं काम करते हैं, अभी हम इसको सीख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है ना, आप लोग पुरानी वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों चलो समझते हैं इसको। क्लासीफाई करते हैं हम लोग। क्लासीफाई मतलब होता है बांटते हैं हम लोग अपने बिजनेस की एक्टिविटी को। देखो हम लोग हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे प्रकार के हम लोग एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हम लोग उसको बांटेंगे 2 कैटेगरी में। बिजनेस को हम लोग बांटेंगे 2 कैटेगरी में, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। देखो अभी आप लोग 11th क्लास में आए हो, मुझे उम्मीद है आपको पता नहीं होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ना कुछ भी नहीं पता, तो मैं उसी तरीके से ना आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या होती है, इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है। आपको एक एक वर्ड के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग दैम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब वो सारी एक्टिविटी जो लिंक करती हैं आपकी किससे, प्रोडक्शन से। मतलब आप लोग जो माल बनाते हो उसके बाद आप उसको कैरी करते हो, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर लेके जाते हो। ले जाने के लिए आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो वो सभी का सभी किस में आता है, हमारा बिजनेस में आता है। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। मतलब अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, अगर उसका लिंक अगर प्रोडक्शन से लिंक करता है, प्रोडक्शन मतलब माल बनाने से लिंक करता है, तो वो किसी डेफिनेशन में आएगा, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएगा। एंड द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड यहाँ पर आप देख सकते हो, विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। विद द ट्रांसपोर्ट मतलब जो माल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर लेकर जाती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। मतलब मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूँ, यहाँ पर आपने देखा भी कि इंडस्ट्री मतलब क्या है, जहाँ पर माल बनता है। कॉमर्स मतलब क्या है, जो एक जगह से माल को उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर कंजम्पशन होता है उस गुड्स का। तो दोस्तों इंडस्ट्री का काम करती है, माल को बनाने का काम करती है, और कॉमर्स उसको माल को भिजवाने का काम करती है। इन दोनों को जोड़कर हम लोग जोड़ दें अगर, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बिजनेस बन जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग माल बना के रखे जाओगे तो भी आप लोग बिजनेस नहीं कर पाओगे। भाई बनाकर आपको बेचना होगा ना। और अगर आप लोग के पास माल है नहीं और आप खाली बैठे हुए कि यार कोई कहीं से माल आ जाए, मैं किसको डिलीवर करूं, तो दोस्तों बिना मतलब आप सिर्फ कॉमर्स से भी आप लोग बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो दोनों का साइमल्टेनियसली रन होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन करे, तो आपके पास माल भी होना चाहिए और भेजने के लिए आपके पास एक साधन भी होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई है? इंडस्ट्री जहाँ पर माल बनता है, कॉमर्स जहाँ पर जो मतलब माल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर माल पहुँचाने का काम करते हैं, उससे बोलते हैं दोनों को मिला के बन जाता है हमारा बिजनेस। दोनों को मिला के बन जाएगा हमारा बिजनेस। ठीक है, यस सर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटी, दोस्तों हम लोग 2 डिवाइड में हम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में और बिजनेस में। बिजनेस की एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री जहाँ पर माल बनता है, कॉमर्स जो माल को एक जगह से लेकर, हालांकि कॉमर्स में 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कॉमर्स में दोनों चीज़ें आती हैं हमारी, इंडस्ट्री और हमारी क्या कहते हैं, कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है दोस्तों, हमारा बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को मिला के बनता है। और कॉमर्स में हमारे 2 चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड क्या है और हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है। लेकिन दोस्तों अभी पहले आप ये सीखो इंडस्ट्री क्या है। इस वाली वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हो कि इंडस्ट्री क्या होती है। बाद में आपको सिखाऊंगा कि कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, और भी काफ़ी कुछ सीखने वाले। ठीक है ना, तो पहले हम लोग सीखने वाले हैं इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री के लिए आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, बस आप इतना सीख लेना काफ़ी है। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री को पहले समझो आप लोग। इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइप्स के हमारे गुड्स आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा कैपिटल गुड है। ये कैपिटल गुड क्या होता है बाद में बताऊंगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। दोस्तों हमारे गुड्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। अब इनका मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं?
कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, आपको सिखाऊंगा बहुत बारीकी से। जो ये काम करते हैं पहले सीखते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या है। आपने मोटा मोटा देख लिया होगा, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर माल बनता है, दैट्स इट, जहाँ पर माल बनता है। तो या जो माल को बनाने के लिए जिस भी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सभी हमारी किसकी डेफिनेशन में आ जाती है, इंडस्ट्री डेफिनेशन में आ जाती हैं। जैसे कि इंडस्ट्री मतलब है, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जहाँ पर हम कच्चे माल को कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में, कच्चे माल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है कंज्यूमर गुड्स, मतलब अब ये ब्रेड कैसे बने होंगे, ब्रेड ये ब्रेड हैं आप जो देख पा रहे हो किस प्रकार बने होंगे, कच्चे माल से बने होंगे। जो हमारा कच्चा माल होगा, इन्होंने क्या करा होगा, कच्चे माल को पहले इन्होंने, जो कच्चा माल मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल को इन्होंने अच्छी तरीके से साफ़ करके मशीन में डाल दिया होगा और मशीन से हमारा ब्रेड बनकर बाहर आ गया होगा। जो ब्रेड बनकर आ गया इसे बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो कच्चा माल है, जैसे कि बेसन वगैरह या कोई मैदा वगैरह, उससे बनता है ना, मैदा वगैरह से बनता है ये ब्रेड वगैरह, तो वो सभी हमारे किस में आ जाएगा, रॉ मटेरियल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाना, ये हमारा किसके डेफिनेशन में आता है, इंडस्ट्री डेफिनेशन में आता है। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मतलब या तो माल बनाओगे या सीधा मैन्युफैक्चर करोगे। थ्रू इंडस्ट्री द थिंग्स बेस्टोड, थ्रू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के सारे हम लोग थिंग्स को, जो भी हमारी चीज़ें वगैरह उसको बेस्टो करते हैं। सर बेस्टो क्या होता है, बेस्टो मतलब सप्लाई करते हैं, मतलब प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बेस्टो मतलब सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री से ही हम लोग अपने चीज़ों को सप्लाई करते हैं बाय नेचर, बाय नेचर, जो भी इसका नेचर होगा, जो भी उसका जैसे कि ये खाने की चीज़ें हैं, ये मतलब इंटरमीडिएट्स मतलब पुट्टी वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। बाय नेचर आर मेड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटी, हम लोग इस तरीके से माल बना देंगे कि वो भी आगे यूज़ में आ सकता है, हम उससे भी कुछ माल बना सकते हैं, ठीक है ना। सर कैसे बना सकते हैं बताऊंगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल से आप सब कुछ एक ही बार में फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बना दोगे। भाई मान के चलो मेरी जो कंपनी है, मेरी जो इंडस्ट्री है, वो क्या काम करती है, मान के चलो वो क्या काम करती है, जैसे कि मान के चलो अभी मेरे पास यहाँ पे कैप नहीं, कैप मेरे से थोड़ा सा दूर रखा है, उसको मैं लेकर नहीं आ सकता हूँ। ये एक पेन है, मेरी इंडस्ट्री क्या काम करती है, मेरी इंडस्ट्री सिर्फ इसकी बॉडी को बनाती है बस, ठीक है ना। एक आपकी इंडस्ट्री भी हो सकती है, उसका काम क्या है, वो इसके अंदर की जो रिफिल है वो इसका बनाने का काम करती है। एक इंडस्ट्री और भी हो सकती है, उसका काम है सिर्फ इंक बनाने का काम करती है वो। तो सभी का अपना अपना काम है, ठीक है ना। तो मेरा काम क्या है, प्लास्टिक बनाना, ये जो बॉडी है उसको बनाने का काम है। तो मैं बॉडी कैसे बनाऊंगा, मेरे पास मशीनें होनी चाहिए, मेरे पास प्लास्टिक होनी चाहिए, मेरे पास प्लास्टिक का बुरादा होना चाहिए, फिर मशीन के अंदर डालूंगा, लेबर होनी चाहिए, वो लेबर इस प्लास्टिक की बॉडी को बनाकर मुझे दे देगी। तो मेरे लिए क्या है, अभी भी ये रॉ मटेरियल है, ये कोई फिनिश्ड गुड्स नहीं है, ये हमारा फिनिश्ड गुड्स नहीं है। सर फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, फिनिश्ड मतलब जो रेडी टू यूज़ होते हैं, मतलब जैसे पेन है प्रॉपरली रेडी टू यूज़ है, मतलब है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो खैर कर ही रहा हूँ, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ये रेडी टू यूज़ है। लेकिन अगर सोचो मैं इसको बनाता, मैंने सिर्फ बॉडी बना दी होती और मैं इसको बेचता, तो क्या आप लोग इसको खरीदते अगर इसके अंदर मैं रिफिल नहीं डालता तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या आता है, फिर रॉ मटेरियल, ये हमारा क्या आता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में भी दोस्तों ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाते हैं। मतलब बताऊंगा आपको, यहाँ पर आएगा इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या होते हैं बताऊंगा धीरे धीरे, पर पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स से। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, या हमारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, या हमारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जैसे कि मशीन है, प्लांट है, इम्प्लीमेंट्स वगैरह है। मतलब ये कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए या रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिन मशीनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो मशीनें होती हैं उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जिनकी लाइफ काफ़ी लंबी टाइम की होती है। जैसे कि अब ये है, ये क्रेन है हमारे पास, ये भी शायद क्रेन टाइप के, ठीक है ना, हमारे पास ये सब है। तो दोस्तों ये सब हमारे किस में आएगा दोस्तों, प्रोड्यूसर गुड्स में, या ये आएगा हमारा कैपिटल गुड्स में। प्रोड्यूसर गुड्स में या हमारे किस में आएगा, ये कैपिटल गुड्स में, क्योंकि इनकी लाइफ काफ़ी लंबी है, ये एक ही साल में खत्म नहीं हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी क्रेन है, एक ही साल में खत्म नहीं हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो आपको सीखना होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ कैपिटल गुड्स क्या होती है, आपने क्या समझा। सर कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, और कैपिटल गुड्स को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। और सर इनका इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, मतलब चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, कोई इंप्लीमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। अब ये हमारा कंज्यूमर गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स वो हैं, ये दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो डायरेक्टली पुट टू यूज़ है, मतलब एक ही सीधा, मतलब वो खाने के लिए सीधा पुट टू यूज़ है, सीधा यूज़ करो। जैसे कि मैंने माल बना दिया, कैपिटल गुड्स के सहारे मैंने माल बना दिया, अगर वो रेडी टू यूज़ है, अगर मान लीजिए पेन बनकर तैयार हो गया, अगर मान लीजिए पेन बनकर हमारा तैयार हो गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसको बेच सकता हूँ, आप इसको खरीद सकते हो। इसका मतलब है कि हमारा कंज्यूमर गुड्स है, हमारा क्या इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स है। जैसे कि ब्रेड बनकर तैयार हो चुके हैं, ब्रेड हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप खरीदने के लिए
तैयार हो तो ये हमारे किस गुड्स में आएगा, कंज्यूमर गुड्स में आएगा। ये हमारे किस में आएगा, कंज्यूमर गुड्स में आएगा। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो होते हैं जो सीधा पुट टू यूज़ में आते हैं, डायरेक्टली पुट टू यूज़, डायरेक्टली पुट टू यूज़ मतलब वो जो सीधा खाने के लिए रेडी है, जैसे कि मेडिसिन बनकर तैयार हो गई है, बनकर तैयार हो गई हैं तो इसका मतलब ये कि ये कंज्यूमर गुड्स है। अगर ये मेडिसिन बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मेरे को सारे तो नहीं मालूम क्योंकि हम लोग मेडिकल लाइन से नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे से हमने मान लीजिए कुछ हमें मेडिसिन बनानी है, अब क्या बनेगी मुझे नहीं पता। तो तुलसी का जो पौधा है दोस्तों वो क्या है, वो हमारा अभी रॉ मटेरियल है, क्या हमारा वो रॉ मटेरियल है। अब उस तुलसी के पौधे को मशीनों में डाला जाएगा, उससे रस निकाला जाएगा, रस से फिर दवाइयाँ बनेंगी। तो अगर रस से दवाई बनकर तैयार हो गई तो जो दवाई बनकर तैयार होगी दवाई हमारी क्या बन जाएगी, कंज्यूमर गुड्स में। लेकिन जो भी हमारा वो पौधा है, तुलसी का पौधा दोस्तों, वो किस में आएगा, हमारा रॉ मटेरियल में। किस में आएगा दोस्तों, हमारा वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। क्या बात समझ में आएगी, रॉ मटेरियल। उसके बाद एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है हमारा एक इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। सर ये क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स, सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम अदर नीड बेस्ड गुड्स। मतलब ये कि मेरी कंपनी कुछ ऐसा माल बनाती है वो इंटरमीडिएट गुड्स बनाती है। जैसे कि ये पेन है तो मेरी कंपनी का काम क्या है, वो बस प्लास्टिक की बॉडी बना के दे देती है, तो मैंने क्या बना दिया, इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी टू यूज़ नहीं है, इसको मैं कंज्यूमर गुड्स नहीं बोल सकता, ये हमारा रेडी टू यूज़ नहीं है दोस्तों। अगर मैंने इसको प्लास्टिक की बॉडी बना के बेच रहा हूँ तो क्या आप लोग खरीदोगे इसको, नहीं। अभी प्लास्टिक की बॉडी बना रहा हूँ मैं, फिर भी बेचूंगा और आप लोग खरीदोगे भी। सर हम क्यों खरीदेंगे, अरे भैया आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री भी यही काम करती है। अब आपकी इंडस्ट्री का काम क्या है, इस बॉडी के अंदर रिफिल डालने का काम करती है। आपकी जो इंडस्ट्री है वो इस बॉडी के अंदर क्या करती है, रिफिल डालने का काम करती है। तो दोस्तों वो जो आपकी कंपनी है ना, वो आपकी जो इंडस्ट्री है दोस्तों, वो नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स बनाने की इंडस्ट्री होती है। मतलब ये कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी, किस में कन्वर्ट करेगी, इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करेगी। इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करेगी मतलब ये कि वो इस बॉडी के अंदर रिफिल डालेगी। रिफिल डालने के बाद फिर ये आगे अल्टीमेट जो हमारे होलसेलर वगैरह होते हैं उसको बेच देते हैं, और जो होलसेलर होते हैं फिर वो आगे इसको एज ए कंज्यूमर गुड समझकर मार्केट में कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, जिस तरह बात समझ में आ रही है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री बनाकर दूसरी इंडस्ट्री को बेच देती है, ताकि वो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी दिखा सके, कुछ ना कुछ उसके अंदर बना सके, कुछ ऐड ऑन कर सके उसके अंदर, ठीक है ना। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड प्लास्टिक, उसके अंदर प्लास्टिक इंक्लूड कर सकते हैं, रबड़ इंक्लूड कर सकते हैं, एल्युमिनियम इंक्लूड कर सकते हैं। भाई जैसा काम होगा वैसा वो उस काम में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। जैसे कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री का मतलब समझा रहा है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंडस्ट्री का मतलब ये है, प्रोडक्शन से मतलब है, इंडस्ट्री का मतलब है सिर्फ प्रोडक्शन से, मतलब माल बनाने से मतलब है इसका। क्या क्या माल बनाई, गुड्स से बना सकती है और ये सर्विस भी बना सकती है। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये सर बात समझ में आ रही है। ये रहा हमारा इंडस्ट्री। क्या बात समझ में आ गई, ये रहा हमारा इंडस्ट्री। अगले वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी सारे टाइप्स की होती है दोस्तों। ये देखो कितने सारे टाइप्स की हमारी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टेरिटरी इंडस्ट्री है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री है। प्राइमरी में भी काफ़ी सारे हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो गाइस हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन पार्ट्स में, ठीक है ना। आपको ऐसा ना लगे वीडियो बहुत लंबी लंबी होती जा रही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है, काफ़ी सारे पार्ट्स बनाएगा। आपको बस अपना मोटिवेशन खोना नहीं है कि सर ने इतने सारे पार्ट्स बना रखे हैं, हम किस तरीके से देखेंगे। भैया बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आपको बस करना क्या है, आपको ये सोच के अगले वाले पार्ट को देखना है कि यार सर ना अगले वाले, मतलब ये सोच लेना कि सर जहाँ पर शूट करते हैं ना वीडियो, वहाँ लाइट चलेगी, ऐसा मान के चल लेना आप लोग, ठीक है ना। और सर ने सेकंड पार्ट क्रिएट कर दिया तो फटाफट से इस वाले इसको एंड करते ही सीधा सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर दो आप लोग। पर एक काम कर लेते हैं, पहले मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इंडस्ट्री मतलब वो जो माल को बनाने का काम करती है, ठीक है ना, जिसके अंदर तुम्हारे 3 टाइप के गुड आ सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स, मतलब जो जिनका इस्तेमाल करा जाता है माल को बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो डायरेक्टली पुट टू यूज़ है, मतलब सीधा कंज्यूमर खाने को तैयार है या वो उसको यूज़ करने के लिए तैयार है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो सीधा बिकने को तैयार है, जो सामने वाला खरीदने को तैयार है और मैं यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है कि मेरा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। अगर मेरा काम है मतलब मैं मान लीजिए गाड़ी बनाता हूँ, तो गाड़ी का एक पार्ट मैं बनाता हूँ और तुम्हारी जो इंडस्ट्री है वो दूसरा पार्ट बनाती है, एक तीसरी इंडस्ट्री वो अलग पार्ट बनाती है, फोर्थ इंडस्ट्री अलग पार्ट बनाती है। तो सारी इंडस्ट्री ये क्या करती हैं, गुड्स को खरीदती हैं और उस पार्ट में जोड़ देती हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि अभी आधा बना है और आधा नहीं बना है, ठीक है ना। फिर इंटरमीडिएट गुड्स को आगे भेज दिया जाता है, जिससे कि फाइनल गुड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर फाइनल गुड सीधा रेडी टू यूज़, डायरेक्टली रेडी टू यूज़ में आ जाता है और कंज्यूमर उसको परचेज करते हैं और उसके बदले में उसको दाम देते हैं। क्या बात समझ में आ गई है सर, बात समझ में आ गई है। फिर भी कोई दिक्कत आ गई है मतलब कभी आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन या आपको समझा दूंगा कि उसका मतलब क्या है।
और गाइस एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग अगले पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको ये काम करना है यार, इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। कोई कमेंट वगैरह कर सकते हो मेरी एफर्ट के रिगार्डिंग। आपको लगता है कि यार हाँ सर के एफर्ट के लिए यार हमें कुछ लिखना चाहिए, आप लोग यार अपनी गुडीज़ लिख सकते हो, जो भी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मुझे आप लोगों से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा भी कुछ लिखोगे हमारे चैनल के बारे में, तो दुनिया उसको पढ़ेगी और वो भी काफ़ी उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप लिख सकते हो तो जरूर लिखना। बाकी हम चलो एक काम करते हैं, अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। चलो आज फटाफट से अगले वाले पार्ट में जो। वंदे मातरम, जय हिंद,